हर रोज हम न्यूज़ में देखते हैं जीडीपी बढ़ गया है, जीडीपी गिर रहा है। आखिर व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में देश में जितना सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो जीडीपी है। एग्जाम्पल, इफ एक साल में हम अगर 50,000 की मोबाइल, 5 लाख की कार बनाते हैं, 1 लाख की टिकट्स बेचते हैं, तो सब मिला के हमारा जीडीपी बनता है। इंडिया में हम 3 टाइप से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मतलब कितने का सामान बना। एक्सपेंडिचर मतलब लोगों ने सामान और सर्विसेज में कितना खर्चा किया। और इनकम मेथड मतलब इनकम, जितने का सामान बिका है उतने लोगों की कमाई हुई होगी, जैसे लेबर की पेमेंट, ओनर का प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ सेम है, अलग तरीके इसलिए हैं क्योंकि हमारा देश बड़ा है, तो एक मेथड से एक्चुअल रियलिटी पता नहीं चल सकती। एग्जाम्पल, एक बैग हम 1500 का बना रहे हैं तो वो प्रोडक्शन मेथड का जीडीपी हो गया। और वो 1500 का बैग आखिर इनकम है, वर्कर की पेमेंट, ओनर का प्रॉफिट, तो इनकम मेथड का जीडीपी हो गया। और 1500 का बैग किसी का एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर मेथड का जीडीपी हो गया। अभी रिसेंटली आईएमएफ ने इंडिया को सी ग्रेड दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रेड जो है इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि इंडिया का डाटा क्लियर नहीं होने की वजह से मिला है। इंडिया जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 2011-12 को एज बेस ईयर यूज़ करता है। मतलब हमारे देश में ग्रोथ हुई है कि सिर्फ चीज़ें महंगी हुई है, ये देखने के लिए हम आज के जीडीपी को 11-12 से कंपेयर करते हैं। 2011-12 ईयर इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारी इकोनॉमी में सब स्टेबल था, लेकिन यही 2011-12 आईएमएफ के हिसाब से पुराना है, क्योंकि 2011-12 में यूपीआई नहीं था, स्टार्टअप नहीं था, गिग या टेम्पररी वर्कर्स नहीं थे, ईवी इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से जीडीपी कैलकुलेशन इम्परफेक्ट हो सकता है। तो हम इंडिया को जीडीपी कैलकुलेशन में सुधार करने की ज़रूरत है।